वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे वेक्टर्स इन स्पेस की और हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मतलब जो थ्री डायमेंशनल जो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के हवाले से कुछ फासला तय किया हो या उसने कोई खास पोजीशन रखता हो तो उसकी जो एक खास डायरेक्शन है अगर हमने वो बतानी हो, ठीक है, तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स का जो है वो रेफरेंस लेना पड़ता है एक खास स्टार्ट से, एक खास ओरिजिन से। और उसी लिहाज से जो एक उसकी खास पोजीशन बनती है उस ऑब्जेक्ट की, वो हम एक चूंकि वेक्टर क्वांटिटी के हवाले से बात कर रहे थे क्योंकि उस ओरिजिन से उसका कुछ फासला भी है और कुछ सिमत भी है, कुछ डायरेक्शन भी। इस वजह से हम कहते हैं कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इन स्पेस है, ठीक है, इसके थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। बात कुछ समझ आई होगी मेरी। देखें, जैसे फर्ज करें मैं इस पॉइंट से, चूंकि ये मैं इस जगह से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, इस तितली को, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। एक जो कि मेरी तरफ होगी एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसे मैं एक्स एक्सिस कहूंगा लाइन को। फिर इसी तरह जो राइट साइड पर होगी इसे मैं कहूंगा ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से ये वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से ये एक्स प्राइम हो जाएगा यहाँ पर। और इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर जो ये हमारे पास एक लाइन होगी, ठीक है। जैसे आप घरों में अगर अपने दीवार के कोने को देख लें तो आपको ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नजर आएंगी जो कि फर्श और दीवार की इंटरसेक्शन से एक लाइन बन रही है, वाई एक्सिस बन रही होगी, ठीक है, एक दूसरी लाइन बन रही होगी एक्स एक्सिस, और जो छत की तरफ जा रही है अगर दोनों दीवारें देख लें आप, ये दीवार और ये दीवार, तो ये जो कोना बनेगा ये आप समझ लें कि ये जी एक्सिस है, ठीक है, जो कि ऊपर छत की तरफ इसकी डायरेक्शन, तो ये जी एक्सिस आ गया, ठीक है, ये जी प्राइम हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि ये कोई पॉइंट किसी पोजीशन पर है, ये तितली पी पोजीशन पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स में कहता हूँ लॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने अगर इस तक आना है तो मैं फर्ज करें 5 यूनिट चलाऊं, ठीक है, मैं फर्ज बात कर रहा हूँ फर्जी तौर पर, ठीक है। इसी तरह अगर लॉन्ग वाई एक्सिस में आया हूँ तो मैं फर्ज कर लें 4 यूनिट चल के आया हूँ, और लॉन्ग जी एक्सिस जो फर्ज कर लें मैं 12 यूनिट चल के आया हूँ, तो इसका मतलब कि मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। अब मैं इस दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दूंगा तो ये मुझे लाइन सेगमेंट, एक तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन इसकी खास सिमत में है, ये इस तरफ को है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया है और इसका एरो भी इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक हमें बात पता चल रही है, ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसमें जो हमने आई जे के यूनिट वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया था वो क्यों कराया था, अब ये और ये जो 5 और 12 है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक पॉइंट के, लेकिन जब मैं एक वेक्टर की बात करता हूँ ओ पी वेक्टर की बात करूंगा तो यही 4, 5, 4 और 12 जो है ये इसके डायरेक्शन नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये एक ट्रिपल है, इसे ट्रिपल कहेंगे हम कोऑर्डिनेट्स को, और इन्हें डायरेक्शन नंबर्स या चलें डायरेक्शन नंबर्स ही फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं, डायरेक्शन नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे जी, डायरेक्शन नंबर्स कहलाएंगे। अब इसमें कि ये डायरेक्शन नंबर्स क्यों है, और ये 5 जो है इसका ये एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा इस वेक्टर का, ठीक है, जो ये बता रहा है कि आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 कदम चले हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने 4 कदम चले, इसलिए ये वाई कंपोनेंट कहलाएगा, और जी एक्सिस के लॉन्ग आपने 12 कदम चले हैं, ये जी कंपोनेंट कहलाएगा। लेकिन एक कदम कितना है, अब ये क्वेश्चन आता है। तो एक कदम के लिए हमने कहा कि जो हमारा एक यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लूं तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये मेरा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और हमने आई जो यूनिट वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस रखा होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब अब आप बात समझ गए कि इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 है, ये हमारा एक कदम है, समझ लें एक स्टेप है हमारा, ठीक है। जो हमारा जे यूनिट वेक्टर है ये अलोंग वाई एक्सिस होता है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस आएगा, और जो हमारा जी यूनिट वेक्टर है वो अलोंग आएगा जी एक्सिस, ठीक है। सॉरी के यूनिट वेक्टर, मैंने जेड यूनिट वेक्टर लिख दिया। नॉर्मली हम चूंकि वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन चूंकि हम अब वो बातें शेयर करें जो कि आप कहते हैं कन्वेंशनल हैं, जो कि अडॉप्ट हुई हुई है, तो फिर हम उन्हीं को शेयर करेंगे कि जी एक्सिस के लॉन्ग जो हम जो यूजुअली एक यूनिट वेक्टर लेते हैं वो के यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन देखा जाए तो हम प्रॉपर्टी तो समझते ही हैं, ठीक है, ये भी बात हमें क्लियर हो गई। अब देखें इसमें जो हमें अब जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा था कि ये 5, 4 और ये एक कदम कितना होगा, ठीक है। तो अब उसको बताने के लिए हम यहाँ पर मतलब ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है तो ये हम शो कर लेंगे ये आई यूनिट वेक्टर है, ठीक है,
ये j यूनिट वेक्टर है, और ये लॉन्ग z एक्सिस ये हमारा k यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये बात हमें अब क्लियर हो रही है। ठीक है, अब चले मैं एक और एग्जांपल से आपको यही जो स्टेप्स हैं इनको मैं समझाता हूँ। एक बड़ी फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, ये फर्ज करें हमारा z, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है अगर फर्ज कर लें, और ये हमारा सॉरी यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होती हैं ये दोनों लाइंस। ठीक है, और ये हमारा z एक्सिस है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो ये z प्राइम हो जाएगा। ठीक है जी, और ये x प्राइम हो जाएगा, और ये हमारा y प्राइम हो जाएगा, y प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखें फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये जो इतना एक यूनिट है ये 1 यूनिट है, ये तो फिर ये कितने हो जाएंगे, 2 यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 3 यूनिट। फर्ज करें मैं 3 कदम पहले यहाँ पे चलाऊं। ठीक है, फिर अलोंग y एक्सिस मैंने यही कदम एक, ठीक है, बल्कि इसको मैं डिफरेंट कलर में यूज करता हूँ। ये मैंने एक कदम इधर अब चलने शुरू हो गया हूँ y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, 2 कदम में चला, मैं यहाँ तक आया, मैं 3 कदम चला। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक आया, इतने 4 कदम चला। अब मैं अलोंग z एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस है, मैं z एक्सिस के अलोंग चलना शुरू हो गया हूँ, ये मेरा उतना ही एक स्टेप अबव। ठीक है, इसके लिए मैं एक डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, चलें ये वाला कलर मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह मैं ये उतना ही स्टेप में चलूंगा। ठीक है, ये 2 कदम, ये फर्ज कर लें यहाँ पर 3 स्टेप हो गए मेरे, यहाँ पर ये मेरे 4 स्टेप हो गए। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे 5 स्टेप्स हो गए। ठीक है, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, मैं डिफरेंट पॉइंट्स अब लेके बताऊंगा आपको। तो फर्ज करें अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, अब देखें मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस कितने चला था पहले, 1 2 3, मेरे 3 यूनिट्स लॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, कलर भी मैं वही यूज कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 यूनिट मेरे लॉन्ग वाई एक्सिस है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स मेरे लॉन्ग z एक्सिस हैं। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स बन गए। और अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो p जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, p जो मेरी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि मैं ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पर x y z कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स भी हम इन्हें कहते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये वेक्टर भी बन गया यहाँ पर इस तरीके से। अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, ये इसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ तो ये वेक्टर भी बन गया। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, और इसमें इसके कंपोनेंट्स भी आ गए, मतलब 3। अब डायरेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आई लिखूंगा, इसलिए कि मैं आई एक कदम था, मैंने आई जैसे कितने कदम चले हैं, 3, और आई डायरेक्शन शो कर रहा है मेरी लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, स्पेसिफाई कर रहा है कि भी मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जब +4 लिखूंगा तो मैं इसके साथ, अब मैं 4 कौन से स्टेप मेरे थे, वो लॉन्ग वाई एक्सिस थे। ठीक है, तो वो जे आएगा मेरा यूनिट वेक्टर। ठीक है, मेरा क्या आएगा यहाँ पर, जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और फिर जब मैं z एक्सिस की बात करूंगा तो 5 और k यूनिट वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बात क्लियर हो जाएगी कि पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो ट्रिपल होते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कितनी ज्यादा रिजेम्बलेंस है। ठीक है, अब ये जो हमारा वेक्टर है इसने हर एक्सिस के साथ एक अलग अलग एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ देखूं तो ये इसका एंगल है, जिसे मैं चले अल्फा कह देता हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ इसने कोई बीटा एंगल बनाया हुआ है, और जी एक्सिस के साथ इसने कोई गैमा एंगल बनाया हुआ है, जिसे मैं डायरेक्शन एंगल्स कहता हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे डिस्कस भी करूंगा थॉरली इसके ऊपर। ठीक है, कि कैसे हम डायरेक्शन एंगल्स और फिर डायरेक्शन कोसाइंस भी इनके ले सकते हैं। ठीक है, फिर अच्छा अगर इस पॉइंट पर होता ये क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, 3 और 4 तो वही रहते एक्स और वाई, लेकिन जी अब चूंकि कितना बना, 1 2 3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके इसका हमारा जो ये पोजीशन वेक्टर क्यू है, ठीक है, ओ क्यू भी कह सकते हैं, या सिंपल क्यू वेक्टर कह सकते हैं। इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 3i लिख दूंगा, +4j लिखूंगा, और +5k लिख दूंगा। मीन्स कि अगर मुझे पोजीशन पता है तो मैं एक परपेंडिकुलर अगर थ्रो करता हूँ ना, देखें अगर मैं z एक्सिस पे परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा तो मेरा z एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस है 1 2 3, ये 3 यूनिट्स आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, बल्कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है, यहाँ से इस तरह, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारा सेम आएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इस पोजीशन पर जब मैं आऊंगा तो यहाँ से मैं
एक्स एक्सिस के बजाय परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा तो मैं वाई एक्सिस के अलाउंड अपना फासला देख सकता हूँ कि मैंने 1 2 3 4 स्टेप चले हैं, और इस तरह से मैं गिनकर 1 2 3 मैंने एक्स एक्सिस के अलाउंड चले हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। मतलब रिवर्स में भी ये टेक्निक अप्लाई होती है और इस तरीके से भी हम चल सकते हैं।